आज का टॉपिक काफ़ी अहम है। ये क्लास 9 का एक टॉपिक है, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड AMU। अक्सर लोगों को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है और मैं इंतहाई कोशिश करूँगा जितना कंसेप्ट मेरे साथ हैं वो मैं आपको डिलीवर कर सकूं और बआसानी आप समझ सको कि what is actually an AMU और what is a relative atomic mass, इसको समझते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ रहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए हम बैकग्राउंड बनाएं, फिर तब जाके रिलेटिव एटॉमिक मास AMU फिर हम समझ सकेंगे। देखिए, मास को तो हर कोई जानता है कि मास क्या है। मास नहीं है, मास अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी में मैटर की कितनी मिकदार है, एटमों की कितनी तादाद है। एटमों की तादाद नंबर ऑफ मैटर्स ज्यादा होगी तो मास ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ मैटर कम होगा तो मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल ये है, इसका मास कम है क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर कम है। और दूसरी तरफ ये फैन है, ये पेन भारी है बनिस्बत इस हेड के या सर के, तो इसमें ये क्यों भारी है, इसका मास क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। ये एक जैसे फॉर एग्जांपल ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, तो जो रिपीटिंग यूनिट है लाजमी तौर पर वो एक जैसे होंगे, लेकिन वो जो रिपीटिंग यूनिट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ मैटर है, इसमें कम है। इसमें क्या है, कम है, और इसमें ज्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम मास रखता है, ये ज्यादा मास रखता है। तो मास का ये कॉन्सेप्ट है। अभी हर कोई क्वांटिटी होता है ना, टाइम है हमारे साथ, हर कोई मुख्तलिफ हमारे साथ क्वांटिटीज है, मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, मुख्तलिफ क्वांटिटी हमारे साथ है। उन क्वांटिटी को नापने के लिए हमारे साथ यूनिट्स होते हैं। तो मास का जो यूनिट्स है, मास के मुख्तलिफ यूनिट है। मास का एक यूनिट है किलोग्राम, शॉर्टली हम इसको केजी कहते हैं, किलोग्राम। और हर कोई जानता है, हर कोई वाकिफ है कि व्हाट इज अ किलोग्राम, कि एक किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम क्या है। किलोग्राम एक्चुअली आप देखते हो जो बाजारों में हम इस्तेमाल करते हैं, दुकानों में इस्तेमाल करते हैं, वो जो तो आयरन का जो लोहा वो होता है ना, वही हमारे साथ क्या है, किलोग्राम है। हर कोई जानता है कि वह किलोग्राम। और ये फारिस में फेरिस में ये रखा हुआ है, इज अ सिंपल, और सारी दुनिया के जो किलोग्राम हैं उसके साथ कंपेयर करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये किलोग्राम यूनिट है। अब इसके साथ हम मास को नापते हैं अपने एक हद तक। टोमेटो वगैरह हम लेते हैं, सब्जी वगैरह लेते हैं, या कोई चीज़ जो कि हम आम तौर पर घरों के लिए खरीदते तो ये किलोग्राम में ले लेते हैं। इसके अलावा मास का एक यूनिट हमारे साथ क्या है, मन है। मन क्या है, 40 किलोग्राम ये एक मन बनता है। वन मन इज इक्वल टू 40 किलोग्राम। मान एक मन के बराबर होता है 40 केजीज। 40 केजी इकट्ठे होके एक मन बनाता है। ये भी हम मास के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा जब हम भारी मास खरीदते हैं ना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लकड़ी खरीदते हैं
आटा खरीदते हैं, ठीक है, चीनी खरीदते हैं, बड़े अमाउंट में कोई चीज़ खरीदते हैं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? केजी नहीं इस्तेमाल करते, मन इस्तेमाल करते हैं। तो मन भी क्या है? एक यूनिट है किस चीज़ का? मास का। इसके अलावा हमारे साथ टन है, जिसको आमतौर पर मेट्रिक टन कहा जाता है, टन। तो टन भी क्या है? टन भी मास का एक यूनिट है, मास का भी एक यूनिट है टन। और टन हमारे साथ बराबर है 1000 kg के, या बराबर है 25 मन की। 25 मन के बराबर है। और ये 1000 किलोग्राम, ये टन भी हम इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टोमेटो वगैरह खरीदने के लिए नहीं, लकड़ी वगैरह खरीदने के लिए भी नहीं। जब हम लोहा खरीदते हैं, सारिया, पश्तो में हम दे सारिया, जो हम आयरन की रॉड ले लेते हैं घरों को तामीर करने के लिए, जो छत में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ या पुल वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है लोहा। तो लोहे को हम, आयरन को हम ले लेते हैं टन के हिसाब से। तो टन भी क्या है? एक यूनिट ऑफ मास है। मन भी है, किलोग्राम भी, ये सारे क्या हैं? मास की यूनिट है। इसके अलावा हमारे साथ ग्राम है, ग्राम भी यूनिट है। ये पहले जमानों में छोटा सा यूनिट है ग्राम का, ये भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तोला है, तोला, तोला, तोला हम सोने खरीदने के लिए, ज्वेलरीज, सोना चांदी वगैरह खरीदने के लिए हम तोला इस्तेमाल करते हैं। कितने तोले हो गया? और एक तोला हमारे साथ बराबर है 11.66 ग्राम, 66 ग्राम। और किलोग्राम, ग्राम क्या है? ग्राम 1/1000 किलोग्राम के बराबर है। इन 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। तो ये सारी यूनिट हम मास के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारी यूनिट हम मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी तोला हम बताया ना, सोना चांदी नापते हैं या मेजर करते हैं तो तोला। इससे छोटा जो हो या बड़ा हो, मुख्तलिफ चीज़, कैंडी वगैरह, ग्राम इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ हो, लोहा वगैरह हो, उसको हम टन के हिसाब से ले लेते हैं। या इसके अलावा लकड़ी वगैरह हो, आटा, ये सारा हम मन के हिसाब से ले लेते हैं। हम टोमेटो वगैरह, आलू, पोटैटो, ये सारा हम किलोग्राम के हिसाब से लेते हैं। ये यूनिट। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, वो क्या? कि एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस और many more small particles, they are also have mass. They also have mass. Small particles like electron, proton, neutron, and other small particle, they have mass, some mass. They are very, very small. They have very, very small mass. They have very, very small mass, but they have mass. To measure the mass of atom, molecule, ion, etc., we will use AMU. तो AMU भी हमारे साथ मास का यूनिट है। एब्रिविएशन इसका, यानी एक्रोनिम इसका ये है, एटॉमिक मास यूनिट। यानी ऐसा मास का यूनिट जब हम, जिसको हम एटॉमिक लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। मास का ऐसा यूनिट जिसको हम एटॉमिक साइज पे, एटम को नापने के लिए जिस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, वही क्या है हमारे साथ? वही हमारे साथ AMU है। अब AMU किस चीज के बराबर है? यानी किलोग्राम में किस चीज के बराबर है? ग्राम में। तो किलोग्राम में 1.66 × 10⁻⁻⁴
माइनस 24 किलोग्राम। ये या 26 या ये 1.67 क्रॉस ये 67 बाज लिखती है 66, ये इसमें कंफ्यूज ना हो। 24 ग्राम, ये एक ग्राम में बराबर है, और किलोग्राम में 1.66 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये एक एमयू के बराबर है। जिस तरह मन किलोग्राम में 40 किलोग्राम के बराबर है, टन किलोग्राम में 1000 किलोग्राम बराबर है, तोला ग्राम में 11.66 ग्राम के बराबर है। इसी तरह एक एमयू एक एएमयू ये 1.66 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर क्रॉस 10 पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है, और किलोग्राम में 1.66 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम के बराबर होता है। समझ आ गई? तो एएमयू क्या है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एएमयू, तो आपने जस्ट ये बताना है कि एमयू इज द यूनिट ऑफ मास फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग द मास ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल और अदर स्मॉल पार्टिकल। एमयू इज द एटॉमिक मास यूनिट, मास का एक यूनिट है। अब इस वैल्यू को निकाला किस तरह किया है, इसको किस तरह डिराइव किया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एमयू की जो प्रॉपर डेफिनेशन, ये तो वैसे है एटॉमिक मास यूनिट, मास का एक यूनिट है एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक लेवल पे, लेकिन एक्चुअली में इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? देखो, हर यूनिट का डेफिनेशन, सेकंड का डेफिनेशन होता है, सेकंड का, और डिस्टेंस का, मीटर का डेफिनेशन, हर यूनिट का डेफिनेशन, मीटर का भी डेफिनेशन, किलोग्राम का डेफिनेशन है। मीटर का डेफिनेशन इस तरह करते 1/30 करोड़ सेकंड में जितना लाइट, जितना फासला कवर करते हैं वो 1 मीटर के बराबर होगा। 1/30 करोड़, 1 तक़सीम 30 करोड़ सेकंड में जितना फासला लाइट कवर करते हैं वो 1 मीटर के बराबर होगा। सिंपल। इस तरह एमयू का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो क्या होगा? देखो, हम वो डिराइव करते हैं, फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में जितनी वीडियो मोल के साथ रिलेटेड है, मोल का स्पेशली वो मोल का रिलेशनशिप मास के साथ और मोल का रिलेशनशिप पार्टिकल के साथ, वो हमने पढ़ा है, हमको याद है, एज हमको पता है कि 1 मोल अगर आप कार्बन ले लो तो इसका मास होगा 12 ग्राम। 1 मोल कोई भी चीज आप ले लो, उसका मास, जो उसका एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या उसका फार्मूला मास हो, वो ग्राम में लेकर जाए तो वो मोल के बराबर होगा। तो ये कार्बन का 12 है ना, इसको ग्राम में लेकर जाए तो ये 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल कार्बन इतना है। और ये हमने पढ़ा है कि 1 मोल, जो भी चीज 1 मोल लिया जाए उसके पार्टिकल होंगे 6.023 क्रॉस 10⁻23 और 602 हेक्सिलियन। 6.023 क्रॉस 10⁻23 atoms of carbon is equal to 12 ग्राम। 12 ग्राम के बराबर हो, यानी 1 मोल, 1 मोल जो है कार्बन, ये 12 ग्राम के बराबर है, और 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये फिर अपना आ गया अभी, यानी ये 6.023 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ये इसका मास इतना है। अगर मैं मालूम करना चाहूं कि एक एटम कार्बन के, एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं। ये 6.023 क्रॉस 10⁻23 और इसको 6.023 क्रॉस 10⁻23। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन करके, तो वैसे कैलकुलेशन करने की जरूरत, ये कट जाएगा, एक कार्बन एटम आ जाएगा, यानी एक कार्बन एटम इससे आ जाएगा।
इज इक्वल टू, ये बराबर होगा, इसको अगर आप कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट तो ये आ जाएगा 1.99 क्रॉस 10 रेज टू पावर यू पर जाके -23 ग्राम होगा। ये एक कार्बन का मास है। अभी ये मास जो है ये एक कार्बन एटम का मास है। दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम का मास ग्राम में। और ये हमने मालूम किया, इसको हमने बैलेंस में नहीं रखा क्योंकि बैलेंस में रखने से एटम का पता नहीं चलता। एक एटम का क्या पता चलता है भाई, इतने बड़े बैलेंस में एटम काफी छोटा होता है, उसका मास हम बैलेंस के साथ नहीं कर सकते। ये आ गया। देखे अगर इसको कार्बन, अच्छा एएमयू को नहीं, एएमयू को हम डिवाइड, ये एक कार्बन का मास है और एएमयू को हम डिफाइन करते कार्बन का 1/12 ऑफ कार्बन 12, कार्बन का 12वां हिस्सा। एएमयू का डेफिनेशन क्या है? 1/12 ऑफ कार्बन 12। 1/12 मीन कार्बन एक 1/12 मीन 12वां हिस्सा, एक का 12वां हिस्सा ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 क्यों लगाए? क्योंकि कार्बन की 3 आइसोटोप है, 12, 13, 14 और 12 सबसे ज्यादा अबंडेंस में है, इसलिए कार्बन 12 इधर लिखा। ये आइसोटोप जाहिर करता है। और ये 12वां हिस्सा, कार्बन के 12वां हिस्से को एएमयू कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर 12 पे डिवाइड करूं, ये भी 12 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 12 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये इससे आ जाएगा, मजीद इसकी वैल्यू आ जाएगी यही जो आपके साथ ये है। अगर आप इसको डिवाइड करो 1.99 डिवाइड बाई 12, इसको अपने इधर ही छोड़ना, कैलकुलेटर में इसको नहीं डिस्टर्ब करना। ये मैथमेटिक्स में जो रूल है उसके साथ आपने ये करना है। कर सकते हो कैलकुलेटर में भी, लेकिन क्यों जाके बनाते हो, मुश्किल बनाते अपने आप को, बस छोड़ो इसको। ये करो 1.99 क्रॉस 10 डिवाइड बाई 12, तो ऐसे ये वैल्यू आ जाएगा, यानी 1.66 क्रॉस 10 रेज टू पावर, पहले तो ये आ जाएगा ना, आपको ये समझ 0.166 क्रॉस 10 टू पावर -23 आ जाएगा। लेकिन जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.66 क्रॉस 10 टू पावर -24, इस तरह का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, ये क्या है? एएमयू। ये क्या है? एएमयू। एएमयू को हम पहुंच गए, एएमयू को हमने डिफाइन किया। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया? रिलेटिव एटॉमिक मास देखे, कोई अगर आपसे पूछे, ये मैं अभी मिटाता हूं, समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लिखूं 2 kg टोमेटो छोड़ो, मैं अगर लिखूं 5 kg टोमेटो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ये जो टोमेटो मेरे साथ है तेले में 5 kg टोमेटो, इसका मतलब ये है कि ये 1 किलो से 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। यानी जो टोमेटो का जो मास है ये 1 किलोग्राम के बनिस्बत 5 गुना ज्यादा है। यानी 5 किलोग्राम अलग अलग हो जाए, 5 किलोग्राम को एक साइड पे रखा जाए, दूसरी साइड पे ये टोमेटो रखे जाएं, तो ये बराबर हो जाएंगे। और इसको हम कहते हैं रिलेटिव किलोग्राम मास, रिलेटिव किलोग्राम मास। क्योंकि किलोग्राम के साथ मैंने इसको रिलेट किया, रिलेट किसी के साथ आप रिलेटिव किलोग्राम मास। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ 4 मन वुड है, लकड़ी है, 4 मन वुड है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये जो लकड़ी मैंने एक
गाड़ी में डाली है, ट्रैक्टर में डाले हैं, ये 4 मन है, या कोई रेडी वगैरह में डाली है, तो इसका ये क्या है 4 मन। 4 मन का क्या मतलब कि ये 1 मन के लिहाज से 4 गुना ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव मन मास, रिलेटिव टन मास, रिलेटिव तोला मास। इसी तरह एमयू के साथ अगर आप कोई चीज को कंपेयर कर लो तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल ये है 16 छोड़ दो, फॉर एग्जांपल 16 ही लिख, तो 16 ऑक्सीजन का मास है, एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16, एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU, तो 16 AMU ऑक्सीजन की एक एटम का मास है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि एक AMU से ये 16 गुना ज्यादा है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं 16 AMU, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि इसको हमने AMU के साथ कंपेयर किया, AMU के साथ कंपेयर किया, एटम के साथ, एटॉमिक मास यूनिट के साथ कंपेयर, इसलिए कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल वाटर का जो है H2O का हमारे साथ है 18 AMU, इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वाटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो एक AMU के बनिस्बत AMU की बनिस्बत 18 गुना ज्यादा है। एक AMU एक अलग चीज है, AMU की अलग चीज है, एक AMU की बनिस्बत इसका जो मास है वो 18 गुना ज्यादा। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 AMU है, 44 AMU है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इसका जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक AMU से, एक AMU जो कि कार्बन के 12वां हिस्से के बराबर है, इसका मास कार्बन यानी कार्बन के 12वां हिस्से से AMU से 44 गुना ज्यादा है, इसलिए इसको कहते हैं 44 AMU। यही कंसेप्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक, कार्बन के साथ कंपेयर करते, कार्बन के साथ क्यों कंपेयर करते, इसलिए कि कार्बन तो बहुत ज़्यादा है, हर किसी के साथ इसके कंपाउंड है, तो दूसरों के साथ कंपेयर करना बहुत इजी लगता है।